जय श्री श्याम दोस्तों। जय श्री श्याम दोस्तों। एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच में, अपने YouTube की फैमिली के बीच में, एक और जेम्स को, एक और लेजेंड को, एक और पर्सनैलिटी को आपसे रूबरू कराने के लिए मैं आ चुका हूं। और दोस्तों, अभी तक का जो ये मेरा सफ़र रहा है पॉडकास्ट का, या मैं आप लोगों से जिस पर्सनैलिटी को भी रूबरू कराता हूं, जो मेरी टैगलाइन है, @लेजेंड्स नेवर डाई बाय राजेश। तो दोस्तों, मेरा मकसद सिर्फ यही है कि उन छुपे हुए जेम्स को, उन छुपे हुए लीजेंड्स को आप लोगों से रूबरू कराना है और आप लोगों के सामने मुझे उन चेहरों को लेकर आना है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रेनू है और मैं उत्तराखंड से हूँ। मैं एक फीमेल जिम चलाती हूँ और मेरी जो जिम की शुरुआत थी, मैं बहुत ओवरवेट थी। वेट को कम करने के लिए मैंने जिम करना शुरू किया था। अच्छा, तो मैडम, आप मेरे दोस्तों को ये बताइए कि आपने जिम की शुरुआत कब और कहाँ पर की थी? सर, मैंने जिम की शुरुआत सन 2013 में मेरे घर के पास ही एक जिम था, जो मैंने वहाँ पर जिम जाना शुरू किया और घर के पास ही मैंने शुरू किया था। तो दोस्तों, जैसा मैडम ने बताया है कि इन्होंने जिम की जो शुरुआत है 2013 में की थी। और अगर मैं इनके जो कैरियर पे अगर मैं नज़र डालूं, तो इनका कैरियर इतना ज़्यादा लंबा भी नहीं रहा, पर उस छोटी सी जर्नी में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी है, सही है, और उनसे उभर कर ये एक स्टार बने हैं, एक चैंपियन बने हैं। ये उत्तराखंड से हैं, हरिद्वार में ये पावर लिफ्टिंग करते हैं। और इनकी स्टोरी बड़ी दिलचस्प लगी, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को इनसे ज़रूर रूबरू कराऊं दोस्तों। और मेरी ये कहानी सुनने के बाद आप लोग भी इनसे इंस्पायर होंगे। जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, वो ज़रूर अगर इस पॉडकास्ट को देखेंगे तो ज़रूर वो प्रेरित होंगे कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है, क्या एक महिला ऐसा भी कर सकती है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए इनके कैरियर को और इनके जो पावर लिफ्टिंग का सफ़र रहा है वो आप लोगों के सामने ज़रा एक बार बताना चाहूँगा। इन्होंने अपने जिम की जो शुरुआत है 2013 में की। तो इन्होंने, जैसा कि पहले बताया, कि इन्होंने जिम सिर्फ ज्वाइन किया था एक अपने आप को मोटापे से फिट में कन्वर्ट करने के लिए। सन 2018 में इन्होंने पहली बार उत्तराखंड का कंपटीशन जीता पावर लिफ्टिंग में, जहां पर इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। वहीं 2018 में ही इनका सिलेक्शन नॉर्थ इंडिया चैंपियनशिप के लिए हुआ, वहां पर भी इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। फिर 2019 में मिस्टर उत्तराखंड दोबारा खेले, वहां गोल्ड मेडल भी लिया, प्लस वहां पर स्ट्रॉन्ग वुमेन का खिताब भी इन्होंने अपने नाम किया। तो दोस्तों, यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है कि जब इन्होंने 2019 की ये चैंपियनशिप खेली, ये सिर्फ 5 महीने 5 महीने का इनका बेबी था, जो कि इनका सेकंड बेबी था। और 5 मंथ का इनका सिजेरियन ऑपरेशन हुआ था बस। और 5 मंथ बाद इन्होंने ये चैंपियनशिप खेली और जीती, और वहां पर स्ट्रॉन्ग वुमेन का खिताब भी इन्होंने अपने नाम किया। फिर 2020 में ये उत्तराखंड और उसके बाद हरिद्वार, सभी जगह इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। 2020 में ही इनका सिलेक्शन नेशनल के लिए हुआ, वहां पर भी इन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। फिर दोस्तों, 2021 का टाइम आया। 2021 में मई में इनके साथ एक दुर्घट घटना हो गई और इनके पति का स्वर्गवास हो गया था मई 2021 में। 2021 में मई में इनके पति का स्वर्गवास होने के बाद इन्होंने अगस्त में उत्तराखंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप खेली और वहां पर इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। 2021 में ही नॉर्थ इंडिया भी पार्टिसिपेट किया इन्होंने, वहां पर भी गोल्ड जीता। फिर 2022 में उत्तराखंड में गोल्ड, नेशनल में भी इन्होंने गोल्ड प्राप्त किया, जहां से इनका सिलेक्शन 2023 में वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हुआ, जो कि रशिया में आयोजित की गई थी। वहां पर भी इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया और अपना
हरिद्वार का और हमारे देश का नाम रोशन किया। तो दोस्तों, इस कहानी में मैं आगे बढ़ने से पहले मैं 2021 का जो साल है वो दोबारा दोहराना चाहूंगा, क्योंकि जब इनके पति का स्वर्गवास हो गया और उसके 3 महीने बाद ये चैंपियनशिप खेलने के लिए पहुंचे, तो ये यहाँ पर मैडम आप ये मेरे दोस्तों को ये बताइए कि जब ऐसी दुर्घटना आपके साथ हो गई थी, आपके पति का स्वर्गवास हो गया था, तो आपको किसने और कब ऐसे प्रेरित किया कि आप अगस्त के अंदर चैंपियनशिप खेलने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए थे? उस टाइम सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी दोस्तों का रहा, जो कोविड के होते हुए भी रेगुलर मेरे सपोर्ट में रही। और जहाँ लोग किसी के घर आना जाना पसंद नहीं कर रहे थे, मेरी फ्रेंड्स रेगुलर मेरे घर आती रही और उन्होंने मुझे बोला कि मुझे वो चीज़ें याद दिलाई कि देखो तुम्हारे हस्बैंड का बड़ा सपना था कि तुम खेलो, वो बहुत खुश होते थे जब तुम प्राइज़ लेकर आती थी, जब तुम मेडल लेकर आती थी। तुम्हें उनके सपने को पूरा करना है और तुम्हें कभी भी गेम को छोड़ना नहीं है, तुम गेम खेलो। और जब भी, और एक बात और मैं बताना चाहूँगी, जब भी मैंने उनके जाने के बाद गेम खेला और मैं मेडल लेकर आई हूँ, मैंने कभी अपने हस्बैंड की फ़ोटो पर माला नहीं चढ़ाई, हमेशा वो मेडल लाकर चढ़ाए हैं। और हमेशा मैं महसूस करती हूँ कि वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, उनकी बातें मैं याद करती हूँ और उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो मेरी जो दोस्त हैं, उन्होंने उस टाइम मुझे बहुत मोटिवेशन दिया कि नहीं तुम्हें चलना है, गेम खेलना है। वो मुझे घर से बाहर लेकर जाती थी, मुझे प्रैक्टिस के लिए लेकर जाती थी, रोज़ आती थी कि नहीं तुम्हें चलना है, अगर मेरा मन नहीं है तब भी वो मुझे लेके जाती थी। उस टाइम उनसे बड़ा सपोर्ट मेरे लिए कोई नहीं था, जो कोविड के टाइम में भी रेगुलर मेरे घर आती रही और मुझे मोटिवेट करती रही। तो मैडम आप मेरे दोस्तों को ये बताइए कि जिस दौरान आपके साथ ये हादसा हो गया था, उस वक्त आपके दोस्तों ने आपकी मदद की, फिर आपने प्रैक्टिस को कैसे मैनेज किया? आपने अपने 2 छोटे बच्चे, आपने बताया कि आपके 2 छोटे बच्चे हैं, 2 बेटे हैं आपके, तो आपने घर को और प्रैक्टिस को कैसे मैनेज किया? मतलब आपके परिवार में कोई और था जो आपके बच्चों को देखता था? मतलब आपने इन चीज़ों को कैसे संभाला और अपने आप को आपने कैसे मतलब कि इतना बूस्ट किया कि आप एक पावर लिफ्टिंग चैंपियन बने और आज आप एक वर्ल्ड चैंपियन हैं? तो ये सफ़र जो आपका रहा, तो उसमें आपके मददगार कौन रहे? ये इस टाइम मुझे बहुत दिक्कत हुई मैनेज करने के लिए, और घर में कोई ऐसा भाई बहन भी नहीं था कि आके मेरे पास रह सके। मेरी मम्मी हस्बैंड की डेथ के बाद खुद वो डिप्रेशन में पहुंच गई थी और वो 3-4 महीने बिल्कुल हॉस्पिटल में रही। उसके बाद मैंने फुल टाइम मेड रखी, और जब प्रैक्टिस के लिए जाती थी तो अपने छोटे बेबी को और बड़े बेटे को साथ लेके जाती थी। उस टाइम जो मेरे कोच थे वो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, कभी उन्होंने नहीं बोला नहीं कि छोटे बच्चे को लेकर नहीं आना है। तो वो हमेशा कहते थे कि नहीं मैम आपको करना है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि आपको आपको बच्चे को नहीं लेकर आ सकते, आपको जब भी टाइम मिले, कोई मेरे लिए टाइम की बाउंडेशन नहीं थी। वो हमेशा बोलते थे कि जब भी आपको टाइम मिले आप आ सकते हो, आप बच्चों को लेकर आ सकते हो, हम आपके पूरे सपोर्ट में हैं। तो उस टाइम उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो आप रेणु जी ये बताइए कि आप अपना पावर लिफ्टिंग का जो कैरियर है वो तो आपका ऑन गोइंग था, तो आप पावर लिफ्टिंग के अलावा आप और किसी प्रोफेशन में भी हैं? आपने कोई और मतलब कि कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी में भी आपने पार्टिसिपेट किया, या आपने कोई और आपका अगर जो टैलेंट हो पावर लिफ्टिंग के अलावा जो आप उसको कंटिन्यू करते हो, या आपने जो उसमें अचीवमेंट की हो, तो वो भी मेरे दोस्तों को आप बताना चाहेंगे? मैं पावर लिफ्टिंग से पहले मैं मॉडलिंग कंपटीशन करती थी। मैंने कुछ हरियाणवी सॉन्ग्स भी किए हैं, कुछ सीरियल्स भी किए हैं, मैंने कथक से 5th ईयर किया है। ये चीज़ें मेरी पावर लिफ्टिंग से पहले कंटिन्यू थी। लेकिन जब मैं पावर लिफ्टिंग में आई तो पावर लिफ्टिंग की मुझे ऐसी लत लगी कि मैंने सब चीज़ें पीछे छोड़ दी और पावर लिफ्टिंग में मैं कंटिन्यू रही। तो इसके अलावा जैसे आप अपना घर चलाने के लिए आप अपना जिम रन कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ कोई और आपका कोई और पैशन भी है, कोई और बिजनेस भी है जिससे आप अपनी आमदनी का जरिया आपने बनाया हो, या जो आपने स्टार्टिंग से कोई ऐसा काम, कोई हुनर आपने सीखा हो पावर लिफ्टिंग से पहले या बिफोर मैरिज? जी हाँ सर, मैं एक पार्लर चलाती हूँ, जो कि चलाते हुए मुझे 22 साल हो गए हैं। और उसके साथ साथ उससे पहले मैं बच्चों को डांस भी सिखाती थी। तो डांस सिखाना तो मैंने बंद कर दिया, लेकिन मेरा पार्लर और जिम वो कंटिन्यू है सर।
तो मैडम आप जिस दौरान आप अभी हम एक बड़ी चैंपियनशिप की ही बात करेंगे। आप जैसे कि आपने हमारे देश का नाम रोशन किया है, आप वर्ल्ड चैंपियन बन के आए हैं रशिया से। तो ये बताइए जब आप यहाँ से रशिया गए थे, तो रशिया में तो बहुत लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है क्योंकि वहाँ तो इंग्लिश उतनी बोली नहीं जाती है, बहुत कम यूज़ करते हैं, इतना तो हम सभी जानते ही हैं। तो जब आप यहाँ से टीम आपकी रशिया पहुंची, तो रशिया में आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? और अगर कोई कठिनाइयाँ आई, तो उसके लिए आपके मार्गदर्शन कौन बने? और आपको चैंपियनशिप से लेके वापस इंडिया तक लाने में किनका सहयोग रहा? सर, रशिया जाने पर इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई ना, लैंग्वेज की दिक्कत हुई और खाने की दिक्कत हुई। और उसमें जो हमारे साथ हमारे टीम लीडर गए थे, गुलाटी सर, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट था हम लोगों को। हमें लगा ही नहीं कि हम ऐसे किसी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल फैमिली की तरह वो हमारे साथ रहे और बहुत ज़्यादा सपोर्ट उन्होंने हमें किया। तो मैडम आप अर्जुन गुलाटी सर हैं जो उनके बारे में बात कर रहे हैं, वो उत्तराखंड के वो जनरल सेक्रेटरी भी हैं शायद। अच्छा अच्छा। तो मैडम आप ये बताइए कि इस वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी के लिए इस दौरान आपने काफ़ी कड़ी मेहनत की होगी। तो इस दौरान आपने किन चीज़ों का सामना किया, या आपको ऐसे कोच कौन मिले कि जिससे आपकी सपोर्ट से आपने एक वर्ल्ड लेवल की तैयारी करके आपने वहाँ पर एक मेडल और एक देश का नाम रोशन किया? तो ज़रा आप अपने कोचेस का और आपके सपोर्टर का आप नाम बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल सर, उनके बिना तो मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। यहाँ हरिद्वार में मेरे कोच शुभम सर और शिवा चौधरी सर, वो रहे जिन्होंने मुझे फुल्ली सपोर्ट किया। और एक सबसे बड़ी बात बताना चाहूँगी कि कंपटीशन के टाइम में इतना घबरा गई थी, इतना डर गई थी, तुरंत मैंने शिवा चौधरी सर को एक मैसेज किया कि सर बहुत तगड़ा कंपटीशन है, मुझे नहीं लगता मेडल आएगा और मैं बहुत डरी हुई हूँ। तो सर का तुरंत वॉइस मैसेज एक आता है वहाँ पर कि मैम, आज तक जो आपने दिक्कतें झेली हैं और जो आपके हस्बैंड का एक सपना था, आप वो सारी चीज़ों को याद करो और आपने कितनी दिक्कतों को झेल कर अपने छोटे बच्चे के साथ आपने प्रैक्टिस की है, वो सब चीज़ें याद करो। और वो सब चीज़ें याद करके आप तुरंत लिफ्टें मारो और देखना सब कुछ अच्छा होगा। उनके इस वॉइस मैसेज से मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिला कि रिजल्ट आपके सामने है। तो जैसा कि हमारे जो अर्जुन गुलाटी सर हैं, मैं भी उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ क्योंकि मैं भी 20-25 साल से पावर लिफ्टिंग में ही जुड़ा हुआ हूँ। तो आपको उस दौरान जहाँ पहुँचने के बाद रशिया में, तो अर्जुन गुलाटी सर ने भी काफ़ी हेल्प की होगी आपको लिफ्ट वगैरह बताने के लिए। उनका कितना आप कंपटीशन में आपका सहयोग रहा? सर, उनका तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। बीच बीच में वो प्रैक्टिस के लिए भी अपने पास देहरादून बुलाते थे और हम लोगों को काफ़ी फ़ोन पर भी कोई दिक्कत होती थी, तुरंत हमारा फ़ोन उठाकर हम लोगों को समझाते थे। और वहाँ जाने के लिए तो हम लोग तो दूसरे देश में थे, उनकी इतनी ज़्यादा हेल्प रही, हम लोगों का रहना, खाना-पीना, मतलब हर चीज़ एक फैमिली मेंबर की तरह हम उन्होंने हमें ट्रीट किया। और कॉम्पिटिशन के टाइम एक पैर पे बिल्कुल खड़े रहे। यहाँ एक बच्चे की लिफ्ट चल रही है, वहाँ दूसरे बच्चे की लिफ्ट चल रही है। हर जगह हर बच्चे की लिफ्ट अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे चल रही थी, लेकिन वो रेगुलर सबके साथ खड़े रहे और बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट उनका रहा हमारे साथ। तो दोस्तों देखा, कहते हैं कि गुरु बिना ज्ञान अधूरा। जो अर्जुन सर ने यहाँ से इंडिया की जो टीम लेकर गए, उनके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर और इनको बूस्ट करते रहे। ये वहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये तो अपने वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। साथ ही साथ अर्जुन गुलाटी सर जो टीम लेकर गए थे, वो वहाँ से वर्ल्ड चैंपियनशिप की ओवरऑल ट्रॉफी भी अपने नाम करके लाए हैं। तो दोस्तों हमारे देश के नाम अब वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब भी हमारे पास ही है पावर लिफ्टिंग में, जो कि अर्जुन सर की वजह से ही ये पूरा हो पाया। और उनका एक जो मार्गदर्शन है उससे ये चैंपियन हमारे बीच में आज बैठे हैं, जिन्हें मैं जेम्स और लेजेंड का बिल्कुल दर्जा दूंगा इन्हें, क्योंकि लेजेंड्स नेवर डाइज। तो ये जो इनका जज्बा है, जो इनके साथ हादसा हुआ, उस हादसे से निपटने के बावजूद, अपनी फिजिकल प्रॉब्लम होने के बावजूद, जैसा कि मैंने आपको पहले बीच में बताया था कि इनको जो सेकंड बेबी है वो ऑपरेशन से हुआ था। ऑपरेशन के 5 महीने बाद ही ये ऑन फ्लोर ऑन कंपटीशन पहुंच चुके थे। तो ये इनका जज्बा ही था। और फिर इनके पति का देहांत होने के बाद उनके सपने को खुद जी के एक वर्ल्ड चैंपियन बन के पूरा करना,
ये एक औरत के लिए बड़ा एक सम्मान की बात है। तो यही चीजें एक बूस्ट करती है हमारी माताओं को, बहनों को, कि एक कामयाब और आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है। कि अगर औरत के पीछे अगर काउंट किया जाए तो आदमी अगर रहे ना रहे, अगर उसके लिए दिल में प्यार है, जज्बात है, तो उसका हाथ एक हादसे के बाद ना होने के बावजूद भी इनके साथ रहा। तो दोस्तों मैं ये कहता हूं कि ये जो कपल गोल है, एक जो इन दोनों ने एक सपना सोचा था कि नेशनल में मेडल आ गया, अब कभी एक इंटरनेशनल में भी एक मेडल आ जाए, तो वो सपना इन्होंने उनके जाने के बाद पूरा किया और हर परिस्थितियों में अपने आप को साबित किया कि सिंगल लेडी कभी भी सिंगल नहीं होती, उनके साथ भगवान रहता है, उनके पति उनके साथ हमेशा रहते हैं, जैसा कि इन्होंने बताया। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये मेरे लिए एक लीजेंड है। आज मेरी फैमिली में, यूट्यूब की फैमिली में, मैं इतने टाइम से मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ और आज मेरे पास महिला एक पावर लिफ्टर जो मुझे मिले हैं, जो हरिद्वार से हैं, तो ये मुझे भी एक गर्व महसूस करा रहे हैं। इस पॉडकास्ट के बाद मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि एक महिला होते हुए इन्होंने वर्ल्ड चैंपियन का खिताब अपने नाम किया, हमारे देश को रोशन किया, नाम को। तो ये बड़ी बात है। तो मैडम आप ये बताइए कि इन सब चीज़ों के बावजूद आप अपनी फैमिली को भी देखते हैं, आप अपने जिम को भी देखते हैं, आप अपने ब्यूटी पार्लर को भी देखते हैं, तो आप प्रैक्टिस के लिए टाइम कैसे मैनेज करते हैं? और अब इस वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद आपका आने वाला प्रोजेक्ट कौन सा है? ऐसी कौन सी ऐसी बड़ी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं जो एक बार फिर हमारे देश का नाम रोशन हो और आपका नाम रोशन हो? सर मैनेज करना तो बहुत मुश्किल होता है, चाहे मेरा खाना छूटे या फिर कभी कभी क्लाइंट्स को भी टाइम नहीं दे पाती मैं ब्यूटी पार्लर में, लेकिन मैं प्रैक्टिस को कभी नहीं छोड़ती। मैं अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा वैल्यू देती हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसी माइग्रेन की दिक्कत और सर्वाइकल की दिक्कत थी, एक वेट तो बड़ा हुआ था ही, लेकिन एक्सरसाइज में रेगुलर रहने से मेरी ये सारी प्रॉब्लम दूर हो गई है। तो मैं चाहे कुछ भी छोड़ूं लेकिन एक्सरसाइज को कभी नहीं छोड़ती। मैं कैसे भी करके, कुछ भी करके, अपने बच्चों को साथ ले जाके मैं एक्सरसाइज के लिए जरूर जाती हूँ और अपनी प्रैक्टिस को रेगुलर रखती हूँ। तो दोस्तों ये इनका जो कैरियर का ग्राफ रहा है, या जो इनकी पर्सनल अपनी एक कहानी रही है, वो आप लोगों को बहुत प्रेरित करेगी। स्पेशली हमारी जो यंग जनरेशन है, जो यूथ है, मैं गर्ल्स के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने जो भी अचीवमेंट वर्ल्ड चैंपियनशिप की जो हासिल की है दोस्तों, वो मास्टर कैटेगरी में करी है। आपको शायद इनको फ्रेम में देख के इनकी एज का आपको आइडिया नहीं मिल रहा होगा। ये 42 ईयर्स ओल्ड है। इनका 18 साल का एक बड़ा बेटा है और 4 साल का एक बेटा छोटा है। तो आप इनको देख के जज नहीं कर सकते कि ये एक 42 साल की एक पावर लिफ्टर है, और वो भी मास्टर कैटेगरी में खेलते हैं। बशर्ते ये कई बार मास्टर कैटेगरी को छोड़ के ओपन कैटेगरी में भी पार्टिसिपेट किया है, और वहां पर भी इन्होंने यंगस्टर के बीच में भी गोल्ड मेडल हासिल किया है दोस्तों। तो इनका जो कैरियर का जो ग्राफ है, भले ही 2018 में इनका सफर स्टार्ट हुआ हो, बट इन 5-6 सालों में इन्होंने अपने जीवन का वो संघर्ष किया है जो शायद आप और मैं दोस्तों नहीं कर सकते। हमारी फैमिली में या हमारे साथ अगर कोई हादसा हो जाता है तो हम गेम तो बहुत दूर की बात है, हम परिवार को ही बहुत गैप कर देते हैं। तो मेरी नज़र में ऐसे लोग एक जेम्स हैं, एक सितारे हैं, एक लेजेंड हैं, जिन्होंने अपने आप को हर परिस्थितियों में कमज़ोर नहीं होने दिया, अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पिलर बना के रखा, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखा और इस मुकाम को हासिल किया। तो आज की बातों का मैं सिलसिला यहीं विराम करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय श्री श्याम।